हेलो गाइस, मैं डॉक्टर वंदना एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है हाइव्स। आपने कई लोगों को देखा होगा अचानक से उनके शरीर पे चकत्ते चकत्ते से उभर जाते हैं, थोड़े से रेड, थोड़े से उभरे हुए, जैसे किसी चींटी ने काट लिया हो। पूरे शरीर पे या कई बार सिर्फ चेहरे पे ये चकत्ते उभरते हैं। उभरने के बाद इनमें थोड़ी थोड़ी खुजली चलती है और जितना ज़्यादा व्यक्ति ईच करता है, जितना ज़्यादा उसको खुजलाता जाता है, वैसे वैसे वो चकत्ते बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। तो आखिर ये जो चकत्ते से पड़ जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, क्या कारण है और क्या होम्योपैथिक में इसके पास कोई समाधान है? ये जो उभरने वाले चकत्ते होते हैं, इन्हें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है हाइव्स, नीटल रैशेस, अर्टिकेरिया। अगर साधारण सी भाषा में बोले, जो आम बोलचाल में बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं पित्त उछलना या शीत पित्ती। आज के मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करने जा रही हूँ कि आखिर ये हाइव्स या अर्टिकेरिया क्यों आ जाते हैं, इनका क्या कारण होता है कि अचानक से शरीर पे ये चकत्ते चकत्ते बन जाते हैं, और क्या होम्योपैथिक में ऐसी कोई मेडिसिन है जो तत्काल प्रभाव से इनको रिड्यूस कर देती है? तो मैं कहूँगी हाँ, होम्योपैथिक में इतनी बेनिफिशियल मेडिसिन है कि अगर आप अर्टिकेरिया या पित्त वाले पेशेंट को देते हैं तो आप देखते हैं विदिन 20 मिनट्स जो हाइव्स है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लग जाते हैं, और पूरे 1 डे बाद आप देखते हैं कि हाइव्स का कोई नामो निशान ही नहीं रहता, वो पूरी तरीके से सेटल हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं ये कौन सी मेडिसिन। इसके साथ साथ मैं आपको एक मेडिसिन वो भी बताऊंगी जिन लोगों को अक्सर टेंडेंसी होती है, क्योंकि भारत में ये बहुत ही कॉमन है। 5 में से 1 व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में हाइव्स या फिर शीत पित्त को एक्सपीरियंस किया ही होता है। तो ऐसे लोग जिनको ज़रा सा भी वेदर चेंज या जहाँ माहौल चेंज है या आसपास ठंडक में है और उनको पित्त उछल जाती है, या सर्टन कुछ केमिकल के संपर्क में आने में, किसी तरह के प्लांट के संपर्क में आने में, डस्ट के संपर्क में आने पर उनको पित्त उछल रही है, तो क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जो उनके शरीर की इस तरीके की टेंडेंसी को कम कर सके? तो आइए जानते हैं ये कौन सी 2 मेडिसिन हैं। पहली मेडिसिन होती है एपिस मेलिफिका। अगर अर्टिकेरिया, नीटल रैशेस या हाइव्स अचानक से आए हों, अचानक से किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट करी कि पूरे शरीर में चकत्ते से बन गए, जैसे किसी छोटे से कीड़े ने काट लिया हो, खासकर चींटी ने, इस तरीके के चकत्ते बन गए और उसको बहुत ईचिंग चल रही हो, जितना ज़्यादा वो खुजा रहा है उतनी तेज़ी से वो बढ़ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में एपिस मेलिफिका बहुत अच्छा काम करती है। अगर समय पे इसका डोज दे दिया जाए तो आप देखेंगे 20 से 25 मिनट पे पूरे जो रैशेज हैं वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाते हैं। एंड सेकेंड मेडिसिन की अगर हम बात करें, जिन लोगों के अंदर टेंडेंसी ही है कि भाई ज़रा सा ही कुछ चेंजेस हुआ, किसी डस्ट में गए या किसी प्लांट के पास चले गए, कुछ केमिकल के संपर्क में आ गए, या जो सीलन वाली जगह है वहाँ चले गए, बहुत ठंडे वेदर में चले गए, पानी में ज़्यादा काम कर लिया, ऐसी कंडीशन में उनको हर कभी ही शीत उछल जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को हिस्टामिनम दे सकते हैं। हिस्टामिनम शरीर में जाकर ये जो शरीर के अंदर सडन इस तरीके की एलर्जी पे रिएक्ट करने की टेंडेंसी होती है, उसको स्लो डाउन करके नॉर्मल जो स्टेट है उस पर ले आता है, जिससे कि व्यक्ति की जो बार बार शीत पित्त उछलने की टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा भी होम्योपैथिक में अर्टिकेरिया यूरेन, पल्सिटिला, डलकामारा, र्यूमेक्स जैसी कई मेडिसिन हैं जो हाइव्स पे बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। अगर घर में किसी को पित्त उछल रही है या हाइव्स हुआ है, नीटल रैशेस, अर्टिकेरिया जो भी हम कह लें, अगर इस तरीके की कंडीशन से वो सफ़र कर रहा है तो सबसे पहले ध्यान दें कि उसने किस तरीके के कपड़े पहने। कोशिश करें कि उसे कॉटन के कपड़े पहनने के लिए कहें, धूप में जाने से उस व्यक्ति को रोकें, और अगर उसको पर्टिकुलर किसी केमिकल से या किसी प्लांट से या सर्टन किसी सब्सटेंस से या डैम्प जगह पे जाने से उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो कोशिश करें कि वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन हाइव्स, अर्टिकेरिया, नीटल रैशेस, पित्त उछल जाना। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, जब तक कि मैं डॉक्टर वंदना मारूना अमदेव कहती हूँ आपसे